Raj Thackeray, thank you very much. Nice to meet you once again on Frankly Speaking. English Hindi mix, if it is all right with you. तो राज, आपसे पहला सवाल ये है कि लगता है कि इस बार आपने काफी कॉम्प्रोमाइज आपने कर ली. कॉम्प्रोमाइज? You compromised in this election. क्या in a big way. क्या किया मैंने? You are only contesting 10 seats out of 48 seats in Maharashtra. That's the first compromise. नहीं, मुझे लगता है लास्ट टाइम जब 2009 में इलेक्शन लड़ी थी तब भी मैंने 11 ही सीटें लड़ी थी. But a party is supposed to grow. हाँ, तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी ना. पहले मुझे रिजल्ट तो देने दो. 48 जगह पे 48 जगह पे मैं उम्मीदवार खड़े कर सकता था, लेकिन मुझे कुछ जगहों पे फोकस करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है. मुझे पहले रिजल्ट दिखाने हैं. रिजल्ट दिखा के मैं आगे जाऊंगा ना. That means you lack the confidence. आप में कॉन्फिडेंस नहीं है. नहीं, ऐसे नहीं होता ना. ऐसे नहीं होता. आप जब किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं, आप शायद न्यूज़पेपर में भी आपने शायद काम किया होगा, मालूम नहीं मुझे जी. लेकिन उसके सारे एडिशन आप इमीडिएटली नहीं निकालते ना, भले आपके पास कुछ भी हो, कॉन्फिडेंस हो या कुछ भी हो. वैसे पार्टी एक ग्रो होती है, बड़ी होती है, और करते करते आज एक स्टेप ली, कल दूसरी स्टेप ली, परसों तीसरी स्टेप ली. और लोकसभा के इलेक्शंस हैं, मुझे लगता है लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी होती है. उसके हिसाब से मैंने लास्ट टाइम भी 11 सीटें लड़ी थी, इस टाइम भी मैंने 10 सीटें लड़ी. ज्यादा सीटें लड़ने से कुछ नहीं होता, कितनी सीटें चुन के आती हैं उसके ऊपर होता है ना. ग्रोथ तो होती है एक पार्टी की. हाँ, तो होती है ना. पिछले बार आप यू फाइट 11 सीट्स लास्ट टाइम, दिस टाइम यू फाइट 10 सीट्स. हाँ, तो उससे क्या होता है? पीपल एक्सपेक्ट द फुटप्रिंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल टू ग्रो. People expect the ambitions of a political leader to grow. They are not supposed to degrow. They are not supposed to नहीं, मुझे लगता है कि do a U-turn in terms of नहीं, U-turn की बात नहीं होती. मुझे लगता है कि रिजल्ट के ऊपर सारा निर्भर होता है कि कितने सांसद आपके चुन के आए, कितने विधायक आपके चुन के आए, इसके ऊपर होता है. कितनी सीटें लड़ी, इसके ऊपर कुछ नहीं होता. आप जस्टिफाई कर रहे हैं, मगर लोग जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग तो ये कहते हैं कि आप बीजेपी के समर्थन में यू आर फाइटिंग दिस इलेक्शन टू हेल्प द बीजेपी. नहीं बाबा, क्या हेल्प करना है? लास्ट इलेक्शन तो ये इशू भी नहीं था, तभी मैंने इतनी ही सीटें लड़ी थी. इस बार तो है ना. इस बार होगा तो लोगों के लिए होगा. स्टैटिस्टिक्स पिछले बार और इस बार के बिल्कुल डिफरेंट है बीजेपी को लेकर कंपेयर टू 2009. नो, 1 मिनट. पिछले बार यू फॉट 11 सीट्स. आउट ऑफ द 11 सीट्स 5 सीट्स वर अगेंस्ट द बीजेपी. यू स्पॉइल्ड द बीजेपी's chances. This time, how many people have you fielded against the BJP? स्पॉइल की बात Now, how many people did you fielded against the BJP? स्पॉइल की बात ही नहीं है इसमें. मेरी एक पॉलिटिकल पार्टी है, मैं इलेक्शन लड़ता हूं और मैं मेरे हिसाब से इलेक्शन लड़ता हूं. किसको क्या सोचना है वो उनकी सोच रही. इसको स्पॉइल किया, उसको स्पॉइल किया, ऐसे थोड़ी होता है. मैं हर वक्त बोलता हूं, आप लोग जब हमें सवाल पूछते हैं ना कि ये स्पॉइल किया, आप सारे मिलके एक पहले चैनल चलाओ. इतने चैनल जो सर्फिंग करते रहते हैं ना हम लोग, उसके बजाय एक चैनल निकालो आप. जो एडवर्टाइजिंग वाले जो होंगे ना, उनको भी ठीक लगेगा, हमको भी ठीक लगेगा. इसका कोई रेलेवेंस ऑफ कोर्स है, कोई रेलेवेंस. ऑफ कोर्स. मैं आपको कह रहा हूं कि इस बार आपने आप एक बताइए, जो व्यूअर्स हैं हमें उनको बताइए कि आपने इस बार सिर्फ बीजेपी के खिलाफ सिर्फ एक कैंडिडेट फील्ड किया है, वो भी पूना से. तो नहीं, दो या एक? दो. पिछले बार कितने थे? 5. तो आप why are you helping the BJP? बीजेपी को हेल्प करने की बात ही नहीं है इसमें. अदरवाइज मैं 2 जगह पे भी खड़ा नहीं करता. अगर हेल्प ही करनी है तो मैं पूरी कर लेता. सीक्रेटली हेल्प कर रहे हैं. ऐसे आपको लगता है. क्या होता है राजनीति के बारे में जब आप लोग देखते हैं तो हर एक आपको सब कुछ लगता है कि सब एक कुछ अंदर से चल रहा है, कुछ किसी कोई बात चल रही है. देखिए, मैं ऐसा आदमी हूं नहीं. मेरी जो भी कोई चीज है तो मैं आपके सामने रख दूंगा, लोगों के सामने रख दूंगा. अगर आपको ऐसी कोई भी चीज लगे कि राज तुमने अंदर से ये चीज की, बताइए मुझे. लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आपका बीजेपी के साथ ये लोग आप लोग हैं. ये लोग कौन है? सारे लोग हैं, सारे दर्शक हैं. अच्छा, सारे चैनल से सबको एक ही सवाल है. क्या बात कि राज ठाकरे का नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ क्या रिलेशनशिप है? कुछ नहीं. नरेंद्र मोदी जी को मैंने सपोर्ट किया, या मैंने कहा कि मेरे सांसद चुन के आएंगे तब नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करेंगे. अभी नरेंद्र मोदी क्यों कहा? क्या नरेंद्र मोदी ने मांगा आपसे?
मांगने की क्या बात होती है? जब गुजरात में ये कहा था, जब मैं गुजरात के टूर पे था 2011 में, और तब मुझे वहां के गुजरात के प्रेस वालों ने पूछा था, तब मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनने चाहिए। तब किसी ने कहा नहीं कि यार तुम क्यों बोल रहे हो। उसके बाद आपने लाइन बदल ली थी, आप भूल गए उस बात को। क्या लाइन बदल ली? आपने लाइन बदल ली थी। क्या बताइए? आपके हर एक स्टेटमेंट मेरे पास है, हर एक स्टेटमेंट आपका मेरे पास। बताओ क्या लाइन बदली? तो राज ठाकरे जी, अगर मैं अभी प्रूव कर लूं कि आपने अपनी लाइन बदली है तो आप मान लेंगे कि आपने अपना। मुझे मालूम मैंने लाइन बदली नहीं है। मैं प्रूव करता हूं कि आपने। करो, बताओ मुझे। जी, मैं स्टेटमेंट्स पढ़ूं आप? बिल्कुल। फिर मत कहिए कि ये स्टेटमेंट्स नहीं, ऐसा आदमी नहीं हूं मैं। जनवरी के 9 तारीख को आपने कहा, इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ये मत कहिए कि ट्रांसलेशन गलत है। नहीं, वो तो आप बात द डे नरेंद्र मोदी वाज नॉमिनेटेड बीजेपी's प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट, ही शुड हैव क्विट एज चीफ मिनिस्टर। हाँ तो द प्राइम मिनिस्टर इज ऑफ द एंटायर कंट्री एंड नॉट ऑफ अ स्टेट। ये क्रिटिसिज्म नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये क्रिटिसिज्म नहीं है। आपको लगता है क्रिटिसिज्म? ये क्रिटिसिज्म नहीं है। नहीं, आप बीच में मत बोलिए, मुझे पूरा करने दीजिए। बात यह है कि मैंने कहा कि इस देश के अगर नेता बनना है या देश के प्रधानमंत्री बनना है तो किसी स्टेट में ना रह के आप पूरे देश के प्रधानमंत्री के दावेदार बनो। जी, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था कि ये गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये स्टेट के लेबल लेके प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। जी, वो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट देश का होना चाहिए। जी, यानी कि जैसे हम लोग देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, मुझे नहीं मालूम कौन से स्टेट से, इंदिरा जी, मुझे नहीं मालूम कौन से स्टेट से, नहीं, वो चुन के कहां से आते हैं वो बात अलग है। ठीक है। लेकिन हम लोग जब देखते हैं तो देश के नेता, अटल बिहारी वाजपेयी देश के नेता, ऐसे मैं चाहता हूं कि देश के नेता करके उभर के आए नरेंद्र मोदी जी। किसी गुजरात स्टेट के चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, ये अच्छा नहीं दिखता। अच्छा नहीं दिखता। तो क्या उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के पद को छोड़ा? वो उनकी बात है, मैंने एक सलाह दी थी। आपके सलाह को तो उन्होंने उस पर रिस्पॉन्स भी नहीं तो ना करें, फिर भी आपने समर्थन दी। अरे समर्थन की बात उनके काम से है, रेजिग्नेशन से नहीं है। उन्होंने जो गुजरात में काम किया है, जो मैंने खुद जाके देखा है, जो और किसी ने जाके देखा भी नहीं, आपने भी नहीं, उस काम का मैं प्रशंसक हूं। उसके हिसाब से मैंने उनको समर्थन दे दिया। बहुत ही अजीब अरेंजमेंट है राज ठाकरे जी की कोई एक व्यक्ति को सपोर्ट करे, पार्टी को नहीं। अपने व्यक्ति को लेके भी एक दिन कुछ और बात करे, दूसरे दिन कुछ और बात करे, तीसरे दिन कुछ और बात करे। आज तक मैंने कभी किया नहीं है। और ऐसी बात भी मत करना कि मैंने आज एक बताया और दूसरे दिन दूसरा बताया। मेरे पास दूसरा स्टेटमेंट, बताओ दूसरा स्टेटमेंट। फिर मेरे पास अंग्रेजी ट्रांसलेशन, जो भी कुछ है, उर्दू भी हो चलेगा जी। Gujaratis live in Mumbai but take away all that they earn to Gujarat and make that state prosperous. So why live here? Go back to Gujarat. ये कब मैंने कहा था? Addressing a convention of senior citizens in Mumbai in February. ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। आप बदल रहे हैं, आप कह रहे हैं मैंने। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, उसका फुटेज मेरे पास है, मैं आपको फुटेज दिखा सकता हूं। उसके आगे जाते हुए आपने और एक बात कही। आपने डायरेक्टली इस बार फरवरी में, यानी कि मैं समझ रहा हूं कि जनवरी में आपकी रिलेशनशिप थोड़ी खराब है, जो मैं एनालाइज कर रहा हूं कि जनवरी में आपकी रिलेशनशिप थोड़ी खराब थी। किससे? मोदी जी और बीजेपी के साथ। एक मेरा एनालिसिस है, फरवरी में और बिगड़ गई क्योंकि आपने ये स्टेटमेंट कहा, व्हाई डिड ही नॉट मेंशन बाला साहेब्स नेम इन हिज स्पीच इन मुंबई? दिस इज डिस्पाइट बोथ द पार्टीज बीइंग allies फॉर so many years. So what is Mumbai for Maharashtrians? If Mumbai is a maternal home for Gujaratis, what is Mumbai for Maharashtrians? बिल्कुल। He is just unnecessarily bringing up the issue of the Samyukta Maharashtra movement. बिल्कुल। Second time criticize किया आपने। देखिए बात, आप दो चीजें ऐसे नहीं होता। मैंने गलत तो नहीं कहा ना? नहीं, ये करेक्ट है। ये जो कहा, ये मैंने कहा है। ये क्रिटिसिज्म की ना आपने? नहीं, ये क्रिटिसिज्म नहीं है। आप समझ लीजिए, जब आप यहां पे मुंबई में आके जब आप बात करते हो और बात करने के बाद बोलते हो कि गुजरातियों के लिए मुंबई उनका मैका है, तो गुजरात क्या है? ससुराल। जिस चीज के लिए संयुक्त महाराष्ट्र का आंदोलन हुआ था, वही चीज वापस निकालने की क्या जरूरत है? बाला साहब का नाम लिया मोदी ने, उसके बाद मोदी जी ने इसके बाद बाला साहब का नाम लिया, कुछ लिया, रिस्पॉन्स किया? लिया। आपको लगता है आपके बयान के कारण? अरे मैं थोड़ी चाहता हूं कि मैं जो बोलूं वो कहे या करे।
तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ राज ठाकरे जी। आप एक समझ नहीं रहे हैं कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हूं, मुझे कोई अगर कुछ चीज अगर ठीक नहीं लगे तो उसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। जरूर, मगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो हर एक स्टेटमेंट करें बिल्कुल ही एक स्ट्रेट लाइन के तौर पर एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट के साथ रिलेट करके करें, मगर कोई तो लिंक हो। अब मेरा एनालिसिस ये है कि मेरे पास जो स्टेटमेंट्स है, आपने 9 जनवरी को एक बात कही जो मुझे लगता है क्रिटिसिज्म है। क्या? जो मैंने पढ़ के आपको बताया कि उनको क्विट करना थे। मुझे नहीं लगता। फरवरी में आपने कही फिर से, देखिए वो भी क्रिटिसिज्म। देखिए मैं तो जरा मुझे ये बताइए राज ठाकरे जी कि 9 मार्च को क्या हो गया? दो चीजें। 9 मार्च को क्या हो गया? दो चीजें आपने अपनी लाइन बदल ली। उनके काम का मैं प्रशंसक हूं, इसलिए मैं उनको प्रधानमंत्री के लिए मैं समर्थन दे रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि उनके हर एक स्टेटमेंट को मैं समर्थन देते जाऊं। अगर उनका स्टेटमेंट कुछ मुझे गलत लगे तो उसके ऊपर बात करना ये मेरा काम है। आपने सारे देश के फ्यूचर को नरेंद्र मोदी के साथ लिंक कर दिया 9 मार्च को। क्या आपने कहा कि देश का जो फ्यूचर है वो नरेंद्र मोदी के साथ लिंक्ड है। आप ही ने तो इंटरव्यू किया था राहुल गांधी का, आपको लगता है क्या वो फ्यूचर है? मैं इस सब बातें पे कोई स्टेटमेंट्स नहीं। क्यों नहीं करेंगे? मैं इंटरव्यू करता हूं। तो कुछ भी करें। कोई मुझे ये कहे कि कोई मुझे ये कहे कि आपने राज ठाकरे का इंटरव्यू किया, क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र की फ्यूचर राज ठाकरे में? आप गलत बोल रहे हैं। अभी आप बोल रहे हैं राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बारे में। नहीं, मैं राहुल गांधी के बारे में नहीं, मैं नरेंद्र मोदी के बारे में बोल रहा हूं। ऑप्शन क्या आपके पास? जो आदमी आपको इंटरव्यू नहीं दे सकता वो देश चलाएगा? आज प्रधानमंत्री के दावेदार कौन है? 2, राहुल गांधी या तो नरेंद्र मोदी। क्यों? तीसरा भी हो सकता है, कौन है? कौन है? आप समझ रहे दूसरे तीसरे चौथे नहीं है, कहीं हो सकते हैं, मायावती हो सकती है, ममता बनर्जी हो सकती है। अरे मैं हिडन एजेंडा की जयललिता हो सकती है। मैं हिडन एजेंडा की बात नहीं कर रहा हूं। आज ओपनली कौन है? शरद पवार भी होना चाहते हैं। होर्डिंग पे कौन है? कांग्रेस से और बीजेपी से होर्डिंग पे कौन है? नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। ये होर्डिंग किसने बनाई? तो आपने बनाई हुई है होर्डिंग है। ये किसने कंपैरिजन किया? आपने बनाई हुई है कंपैरिजन। मैंने जी। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी। क्या बोल रहे हो समझ में आ रहा है? जी, उन पार्टियों ने लगाए हुए होर्डिंग जिसको आप बोल रहे हैं मैंने लगाई। एक होर्डिंग में तो दोनों लोगों की छवि जो आपने डाली हुई है। मैंने आपने कहा कि देश के ओनली 2 अल्टरनेटिव्स आते हैं। आपको क्या दिख रहा है? आपको क्या दिख रहा है फिर? कांग्रेस के होर्डिंग पे राहुल गांधी है और बीजेपी के होर्डिंग पे नरेंद्र मोदी है। मैं तो वही देखूंगा ना। आप बोलेंगे नहीं नहीं उसके पीछे भी और कुछ लोग हैं, तो क्या होर्डिंग के पीछे है? मैंने जो सवाल किया उसका जवाब नहीं दिया। बताइए। मेरे इंटरव्यू के बारे में छोड़िए। राज ठाकरे जी, ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई इंटरव्यू देख के डिसाइड करे कि मैं मोदी को सपोर्ट करूं कि राहुल गांधी को। इसको तो मैं मानता नहीं हूं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं और मैं चाहता हूं आप सीधे तरह से इसका जवाब दें कि आपका और तीसरा स्टेटमेंट है, ये भी इंग्लिश में, ये ना कहिए कि ये भी आप गलत ट्रांसलेशन है। कुछ स्टेटमेंट बताइए। We will support Narendra Modi for the Prime Minister's post. Modi should become the Prime Minister of the country. Our MPs who get elected will support Narendra Modi. He should become the Prime Minister. For the sake of the country's future, all our MPs will support him. In the larger national interest, MNS MPs will support Modi's candidature for Prime Ministership. I feel that only Modi can provide a stable, strong and growth-oriented government to the country. 9 statements, one after the other. तो बुरा लग रहा है? आपको बुरा लगता है जब राजनाथ जी कहते हैं? क्या जो उन्होंने कहा आपको बुरा लगता है तब? मैं तो वो देखता भी नहीं हूं क्योंकि मैंने नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया है, राजनाथ सिंह को थोड़ी किया। आप नहीं मगर क्या बात कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी बीजेपी एक मिनट, नरेंद्र मोदी इज नॉट ए इंडिविजुअल कैंडिडेट। अरे ही इज द बीजेपी कैंडिडेट। बीजेपी कैंडिडेट, लेकिन उनके ऊपर ही पूरा प्रचार चल रहा है ना। एक मिनट, मोदी सरकार क्या है? फिर राजनाथ सिंह सरकार क्यों नहीं बोल रहे हैं? मोदी सरकार किस पार्टी की सरकार होगी? बीजेपी की। बीजेपी के तो बीजेपी को मोदी जी का नाम लेके सरकार की बात कर रहे हैं ना वो। नहीं मगर बीजेपी के प्रेसिडेंट ने क्या कहा आपको खराब लगता है? मैं पढ़ दूं? बिल्कुल नहीं। मैं पढ़ दूं? मुझे मालूम है ना, मैं ध्यान भी नहीं देता क्योंकि मेरा सपोर्ट नरेंद्र मोदी जी को है, राजनाथ सिंह को है नहीं। और मैंने जो सपोर्ट किया है उसके ऊपर अगर नरेंद्र मोदी कुछ बात कर ले तो बात अलग है। राजनाथ सिंह जी ने, बुरा मत मानिए राज ठाकरे जी, देखिए मैं सीधा प्रश्न करूंगा और कई बार आपसे बातचीत हुई है, आप भी सीधा जवाब दीजिए। मेरा सीधा प्रश्न ये है कि कोई भी आदमी ये समझेगा कि राज ठाकरे has been seen to be a strong personality in Indian politics. Your footprint may be small. You may be contesting only 10 or 11 seats, but you're considered to be among the strong personalities in Indian politics. You say, I support Narendra Modi, unconditional support.
of Narendra Modi. Right? Rajnath Singh comes and publicly shames you, and he says, "We don't need your bin मांगा समर्थन." उनका स्टेटमेंट यह है, सारी राजनीति पार्टियां के नरेंद्र मोदी भाई को समर्थन देंगे। अरे भाई, कहिए आप बिना मांगे आप समर्थन से परेशान है? यदि किसी को समर्थन देना है, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दीजिए, या तो आप भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लीजिए। इन अदर वर्ड्स ही सेइंग वी डोंट नीड सच बिन मांगा समर्थन, वी डोंट नीड सच अनसोलिसिटेड सपोर्ट। आपको बुरा लगा उन्होंने जो? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। बिल्कुल मेरा समर्थन नरेंद्र मोदी को है। अगर उसके ऊपर कुछ टिप्पणी करनी है तो नरेंद्र मोदी जी कर ले, राजनाथ सिंह ना करें। मैंने ये नहीं कहा है कि मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूं, मैंने ये कहा है मैं नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट कर रहा हूं। और अच्छे आदमी को, अगर अच्छा काम किए हुए आदमी को अगर मैंने समर्थन दिया, पकड़ लीजिए, अगर मैं उस दिन ये स्टेटमेंट ना करता, चलो, कौन सा स्टेटमेंट? कि नरेंद्र मोदी को मेरा समर्थन रहेगा जी, ओके, तो फिर आप बाद में मेरे को पूछते फिर आपका समर्थन किसको रहेगा? अंदर से कांग्रेस को? मैं नहीं पूछता, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल प्रेस की बात कर रहा हूं। दोनों तरफ से आप ही पूछेंगे। राज ठाकरे जी, बात यह है, राजनाथ सिंह ने बयान जो दिया है, उन्होंने ये कहा है कि आप वोटर्स को गुमराह कर रहे हैं। ट्रांसलेशन इंग्लिश में, स्टॉप फूलिंग द वोटर्स, 1 मिनट, स्टॉप फूलिंग द वोटर्स, स्टॉप आस्किंग फॉर वोट्स बाय फेनिंग सपोर्ट टू मोदी। नाउ प्लीज, मैं आपसे मैं सवाल पूछता हूं, आप मुझे बताइए, क्या नरेंद्र मोदी ने एक बार भी उसके बाद कहा कि राजनाथ सिंह ने जो कहा, जिस तरह से उन्होंने पर्सनली राज ठाकरे को अटैक किया, ये राज ठाकरे ने मेरे को फुल सपोर्ट दिया विदाउट कंडीशंस, क्या नरेंद्र मोदी ने आपके समर्थन में एक भी बात, एक शब्द कही? आप पूछ रहे कि नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? मुझे लगता है ये इंटरव्यू है, इंट्रोगेशन नहीं है। आप बताइए ना मुझे। हाँ, क्या नरेंद्र मोदी ने कुछ कहा आपके समर्थन? पहली बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी ने उसके पहले भी कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? वो उनको पूछो। जब मैंने बात की थी प्रधानमंत्री की गुजरात में, तब राजनाथ सिंह क्यों नहीं बोले? आज क्यों बोल रहे हैं? तब और सिर्फ पूना में नरेंद्र मोदी उम्मीदवार नहीं थे प्रधानमंत्री। एक मिनट, जब बने उनको बोलना चाहिए था कि हमारी पार्टी का डिसीजन होगा, हम लोग देख लेंगे, वो हमारी पार्टी की बात है। आप बोलने वाले कौन होते? तब क्यों नहीं बोले? आज क्यों बोल रहे? और वो भी पूना में क्यों बोल रहे? आपको हड़काने के लिए, बिकॉज़ इट डायरेक्टली बात नहीं की उन्होंने, आज बोल रहे हैं। जी, बोल रहे हैं तो क्योंकि आपने और मुझे क्या करना है? सिंपल चीज है अर्नब, मुझे एक आदमी का काम करने का तरीका अच्छा लगता है, मेरे सांसद चुन के आएंगे तो उनको सपोर्ट करेंगे, दी एंड। दे आर वोटिंग फॉर द बीजेपी, दे आर नॉट वोटिंग फॉर नरेंद्र मोदी। कैंपेन नरेंद्र मोदी का चल रहा है, बीजेपी का नहीं। तुम पट्टी बांध के मत घूमो, हर जगह पे मोदी चल रहा है, बीजेपी नहीं चल रही है। इसलिए मुरली मनोहर जोशी को स्टेटमेंट करना पड़ा। अगर मोदी चल रहा है तो एक बात आप मुझे बता, अगर मोदी चल रहा है तो एक मिनट, तो राजनाथ सिंह जी ने ये क्यों नहीं कहा कि देखिए कुछ भी हो, इन्होंने नरेंद्र मोदी को 100% सपोर्ट दिया है, मुझे उनके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जब इन्होंने पब्लिक, मुझे मालूम नहीं आपके चैनल पे ये बात चलती है या नहीं चलती, लेकिन कल के आपकी अदालत में नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ कहा है, अगर कोई मुझे समर्थन करना चाहते हैं तो उसको मैं कैसे रोकूं? ये उनका स्टेटमेंट है नरेंद्र मोदी जी का। बाकी जो सपोर्ट कर रहे हैं वो तो एनडीए में ज्वाइन कर चुके हैं। रामविलास पासवान एनडीए में सपोर्ट कर चुके हैं। मुझे कुछ लेना देना नहीं है उनसे, उन लोगों से। मेरी बात है स्ट्रेट नरेंद्र मोदी से। और मुझे लगता है कि आपके अगर यही सवाल होंगे तो हम लोग इंटरव्यू बंद करते, आगे कुछ होगा तो नहीं, मैं सिर्फ ये क्योंकि क्या है, रिकॉर्ड हम लोग वहीं पे घुमा रहे हैं। नहीं, रिकॉर्ड नहीं घुमा रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हो गया ना, कितनी बार बुलाओगे? एक ही चीज कितनी बार दोहराओगे? आपको बुरा लगा? नहीं, बुरा नहीं लगा, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है।
आप गुस्सा हो रहे हैं? गुस्सा नहीं हो रहा, आप वही सवाल पूछ रहे हैं, आप वही चीजें पूछ रहे हैं। मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि आप किस बेसिस पे नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। लोगों को तो ये शक होगा राज ठाकरे जी, अब आपने लोगों को ये शक होगा राज ठाकरे जी कि आप अपने, बुरा मत मानिए, अपने पर्सनल पॉलिटिकल एजेंडा के लिए नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं देखूं नरेंद्र मोदीज व्यूज एंड राज ठाकरे's व्यूज, I don't find any similarity on issues. मैं प्रूव कर सकता हूं कि क्रिटिकल इश्यूज पे आपके बीच और नरेंद्र मोदी के बीच में सिमिलैरिटी नहीं है। अगर सिमिलैरिटी नहीं है, आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटी नहीं है, अरे मुझे तो फिर एक बात बताइए, किस बेसिस पे आप सपोर्ट कर रहे हैं? कहां पे लेके जा रहे हो इंटरव्यू यार? सिंपल चीज है, एक आदमी अच्छा काम कर रहा है एक स्टेट में, देश में आके अच्छा काम करेगा, इसलिए मैं सपोर्ट कर रहा हूं। इससे ज्यादा और क्या चाहिए तुम्हें? नहीं, मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं। तो ये सीधा जवाब है। तो आप मुझे बताइए कि नरेंद्र मोदी वांट्स माइग्रेंट्स टू कम एंड वर्क। आप उनको जाके पूछिए। नो, व्हाट डू यू मीन? वो आप उनको जाके पूछिए। मुझे लगता है कि देश को अगर कुछ अच्छी चीज लानी है, देश में कुछ सुधार लाना है, तो जिस आदमी ने प्रूव किया है अपने स्टेट में, वो अगर आदमी कैंडिडेट बनता है प्राइम मिनिस्टरशिप का, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। दैट्स इट। नाउ यू विल से द एंड, बट आई एम गोइंग टू आस्क यू दिस, दैट उन्होंने 22 नवंबर को 2013 में एक स्टेटमेंट उन्होंने रखी, जो उन्होंने कहा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है उत्तर प्रदेश में, कोई तहसील नहीं है उत्तर प्रदेश में, कोई शहर नहीं है, कोई गांव नहीं है उत्तर प्रदेश में जहां से युवक आके गुजरात में काम नहीं कर सकते और काम नहीं करते हैं। यानी कि he says also, no, 1 minute, he says if Gujarat is today industrialized state, it is because of the workforce provided by the two states of Bihar and Uttar Pradesh. Now, in other words, his position is completely different, Raj Thakre ji, from your position. तो गुजरात का पॉपुलेशन महाराष्ट्र से आधा है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे काम करने के लिए लड़के हैं मराठी। यहां पे लोगों को बताया नहीं जाता काम है और कहां है, और वो इंडस्ट्री के लोग, बाहर से लोग यहां पे लाते हैं, उसका तो विरोध करूंगा ही। आज उनको वहां पे पता नहीं चलेगा, शायद और 10 साल के बाद उनको भी पता चलेगा। महाराष्ट्र के बारे में बोल रहे हैं। तो मैंने कल वही कहा कि अगर वो महाराष्ट्र के प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी कल बने, तो वो अगर देश की तरफ ना देखे तो भी चलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की तरफ देखे। नहीं, मैं महाराष्ट्र के बारे में बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है, प्लीज लेट मी कंप्लीट, द इंडस्ट्रीज इन गुजरात एंड महाराष्ट्र, 1 minute, will close down immediately if these workers from Bihar and Uttar Pradesh return to their home states. In other words, he is saying, Raj Thakre ji, बहुत important point है, कोई broken record नहीं है, that industries in Maharashtra will close down immediately if workers from Bihar and Uttar Pradesh return home. My question is, do you agree with those? नहीं, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की बात अलग है और गुजरात की बात अलग है। उन्होंने तो महाराष्ट्र के गुजरात में शायद वर्कर्स नहीं मिलते होंगे, महाराष्ट्र में है। तो आप अग्री नहीं करते उनको? बिल्कुल नहीं। तो फिर सपोर्ट क्यों करते उनको? अरे तुम्हें अर्नब क्या चाहिए? क्या मैं समझने की कोशिश नहीं, समझने की क्या कोशिश कर रहे हो? एक आदमी, अभी मैं लास्ट टाइम बता रहा हूं, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं माइक निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है। एक आदमी ने एक स्टेट में अच्छा काम किया है, उसके ऊपर से मैं उस आदमी को सपोर्ट कर रहा हूं। दैट्स इट। उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या होंगे और मेरे मैच होते हैं या नहीं होते हैं, उनके कपड़े कौन से हैं, मेरे कलर कौन से हैं, इसके ऊपर थोड़ी सपोर्ट होता है। Is there a Modi wave in the country? होगी, है, लगता तो है, आप ही लोग दिखा रहे हैं। इस पर भी आप मीडिया पे भड़क उठ रहे हैं। Is there a Modi? I am asking for Raj Thakre. एक मिनट, आप लोग क्या रास्ते से घूमते घूमते हर एक आदमी को पूछते हैं क्या लग रहा है वेव? क्या लग रहा है वेव है? क्या लग रहा है वेव है? आप ही तो छापते हैं, आप ही तो दिखाते हैं, उसके ऊपर से तो लोग बात करते हैं। आप जब जाते हैं, आप लीडर है, आप लोगों को, तो मैं क्या बोलूं? क्या रे वेव है क्या? ऐसे पूछूं? आप बताइए मुझे। अरे ऐसे थोड़ी होता है। आप दिखाते रहते हैं, आप छापते रहते हैं, इसके ऊपर से लोग बोलते हैं। आज गुस्सा बहुत हो रहे हैं आप। अरे गुस्सा नहीं, मुझे लग रहा है कि तुम 10th स्टैंडर्ड से मॉन्टेसरी में जा रहे हो, क्योंकि एक बात समझाने के लिए कितना टाइम लगता है यार। जब कठिन सवाल होता है ना, तो नहीं, उत्तर देने में टाइम लगता है। कठिन सवाल नहीं है ये। मुझे लगा आजू बाजू में पूछ लो, उनको कब का समझ में आ चुका है। मुझे लग रहा है कि तुम्हें जो कंट्रोवर्सी चाहिए नहीं मिल रही है। नहीं, मैं कंट्रोवर्सी नहीं समझ रहा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी और राज ठाकरे के बीच में जो एक नई पार्टनरशिप और जुगलबंदी बन रही, इसके बेसिस और इसके रीढ़ के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा हूं। तब क्यों नहीं पूछा जब मैंने 3 साल पहले बताया था?
आपने सपोर्ट तो 9 मार्च को दिया 2014 में, 3 साल पहले नहीं। लेकिन मैंने प्रधानमंत्री वो बनना चाहिए, वो बनने चाहिए, ये मैंने 3 साल पहले कहा ना। मगर राजनाथ सिंह ने उसके बाद तो ये सवाल क्यों नहीं पूछा मुझे कि 3 साल पहले क्यों नहीं पूछा? इज देयर अ मोदी वेव? मैं सीरियस सवाल पूछ रहा हूं। कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपको, डू यू फील देयर इज अ मोदी वेव? कितनी बार ये जवाब दो? एक बार। मुझे लगता है आप आगे नहीं जा रहे। नहीं, आप मुझे बस एक बार मैं ये सवाल नहीं, मैं नहीं, आप रिवाइंड करके देख लीजिए। Have national parties taken over regional politics in your view? Let me put the question to you differently. The general feeling आप is, ये क्या कर रहे हैं ना, ये राम जेठमलानी की तरह आप सवाल पूछते जा रहे हैं कि एक ही जवाब चाहिए ना आपको, वो मिल चुका है, लेकिन आप यहां से वहां से वही सवाल पूछते जा रहे हैं। राज ठाकरे जी, इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन. यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजनल लीडर, और जो फीलिंग हो रहा है दैट सेंट्रल पार्टीज हैड बिकम लेस इंपॉर्टेंट, बट देर इज अ ग्रोइंग फीलिंग दैट विद द इमर्जेंस ऑफ बिग रीजनल नेशनल पार्टीज, रीजनल पार्टी स्पेस विल बिकम स्मॉलर. मैं बिल्कुल आपको सीधा सवाल पूछ रहा हूं, एज अ इंपॉर्टेंट रीजनल लीडर, डू यू बिलीव दैट ए इज देयर अ मोदी वेव, एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट विल इट इम्पैक्ट अ पार्टी लाइक द MNS? इसके बारे में आपका असेसमेंट? वापस बोलो। ए, इज देयर अ मोदी वेव, और उसके साथ लिंक्ड क्वेश्चन दूसरा सवाल है, विल दैट इम्पैक्ट द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ अ पार्टी लाइक द MNS? हाउ विल देयर बी अ कोएग्जिस्टेंस बिटवीन द टू इफ देयर इज वन? अर्नब, मुझे लगता है कि इन सारे सवालों का जवाब मैं दे चुका हूं अभी। ये रीजनल पार्टियां और नेशनल पार्टियां ऐसी बात नहीं है। ये बात यह है कि मुझे लगता है मैं जवाब दे चुका हूं इन सारी चीज़ों का। आप मुझे क्या पूछना चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपको क्या चाहिए इंटरव्यू में, ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो सिंपल सवाल पूछा था। नहीं, सिंपल नहीं, आपने एक ही सवाल 10 बार पूछा, 10 बार मेरे से वही जवाब लिया आपने। मुझे क्या लग रहा है आज के इंटरव्यू में, मुझे लग रहा है कि लास्ट 3 इंटरव्यू में आपको जो क्रिटिसाइज किया लोगों ने कि बहुत आप नरम पड़े राज ठाकरे के सामने, इसलिए आप एक थोड़ा सा एटीट्यूड लेके आज सामने आ रहे हैं। राज जी, कोई नरम या गरम होने की बात नहीं है। जो ये कॉन्टेक्स्ट, जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है कि आप अभी नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस दैट पीपल आर सीइंग दिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर ओवरऑल रिलेशनशिप विद द शिवसेना. एलिगेशन आप पे ये है कि योर इवेंचुअल टारगेट is to take over the space occupied by the Shivsena. Don't you agree with that assessment? आपके जो मैं comments भी देखूं of late, तो मुझे लग रहा है that the tension between you and the Shivsena has grown. आप भी इस बात को मानेंगे. और जो बीजेपी के साथ या नरेंद्र मोदी को जो आप सपोर्ट कर रहे हैं, राज ठाकरे जी, it is your way in the long term or the medium term to completely take over the space of the Shivsena. Is my assessment correct? नहीं, मुझे लगता है आपको ऐसे लग रहा है। मैं मेरी राजनीति कर रहा हूं। मैं किसी को खत्म करने के लिए ये मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूं। वो उनकी राजनीति करे, वो उनकी इलेक्शन लड़े। कोई स्पेस या कुछ ऐसी कुछ बात नहीं होती। अगर मुझे लोगों का समर्थन मिलता है तो मिलता है। मैं किसी को नीचे दिखाने के लिए या कुछ करने के लिए मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूं। और देखा जाए तो मैं अगर उनके ऊपर, मैंने तो 2 ही बार क्रिटिसाइज किया है। 3-4 बार आपने काफी कुछ 2 बार मुझे मालूम है। एक 31 मार्च को किया, और उसके बाद मैंने अभी जो लास्ट डोंबिवली में मेरी रैली हुई थी उस वक्त किया। 2 बार किया मैंने, ओके। लेकिन मैंने कब किया? जब उन्होंने, देखो लास्ट 1.5 साल जब बाला साहब का देहांत हुआ, उसके बाद मैंने जनवरी या फरवरी में मैं महाराष्ट्र में मैंने 5-6 रैलीज ली थी। उस वक्त पहली रैली में उन्होंने वो सामना न्यूज़पेपर से आया था कि हमने ताली के लिए हाथ आगे किया है वगैरह। अंडरस्टूड। अभी बात यह है कि मैं न्यूज़पेपर पे तो ताली नहीं मार सकता ना, बराबर है। इतनी बात मैंने कही थी ना, किसी का नाम लिया था। उस दिन से लेके 31 मार्च तक, अभी शायद उसको कितना एक साल हुआ होगा, 1 साल 1.5 साल हुआ होगा। 1.5 साल मैंने कुछ बात नहीं की, मैंने कुछ एक वर्ड नहीं निकाला।
मैंने कुछ बोला नहीं है। आप निकाल के दिखाओ मेरे को कि मैंने शिवसेना के ऊपर क्रिटिसाइज किया या किसी की और के ऊपर क्रिटिसाइज किया। लेकिन जो भी मैं कुछ करता हूं वो सामने से शुरू हो जाते हैं। जब मुझे नितिन गडकरी जी मिले तो सामना के एडिट पेज पे लिखा गया कि इस पार्टी की औकात क्या है, इस पार्टी का क्या है, ये नितिन गडकरी कौन है, ये एक क्या है, बिजनेसमैन है, ऐसे ट्रेडर है, जो भी कुछ है। मैंने तो कुछ नहीं कहा था ना। लेकिन जब कुछ चीज ज्यादा हो जाती है उसके बाद तो मुझे जवाब तो देना ही है। नहीं, इसमें दो सवाल हुए मेरे। इतने 1 या 1.5 साल आपने कुछ नहीं कहा, क्यों कुछ नहीं कहा? जरूरत नहीं थी। नहीं, और अभी जरूरत क्या बनी कि आपको कहना पड़ा? और जिस तरह ज्यादा हो गया, आपने खाने पीने की बात उठा ली राज ठाकरे जी। हाँ, तो आपने ये भी कहा कि बाला साहेब ठाकरे को किस तरह का खाना मिल रहा था वगैरह। एक लेवल, जैसे लोगों को लगा कि एक जरूरत से ज्यादा दोनों साइड्स के बीच में एक्रिमनी बढ़ चुकी है। क्यों बढ़ी? इस टेंशन का सोर्स क्या था? क्या गडकरी जी आपसे मिले, कोई अरेंजमेंट हुई? अगर पूरी बात सुनोगे तो बिल्कुल सुनूंगा। मेरे सवाल आप 30 सेकंड सुन लीजिए। जो असेसमेंट मेरा ये है और कई लोगों का असेसमेंट ये है, और मैं चाहता हूं कि आप अपनी तरफ से इस बात को रखें। लोगों को लगा कि आपकी बातचीत चल रही थी बीजेपी के साथ, आप शिवसेना को सब्स्टिट्यूट करने वाले थे अलायंस में। उसके बाद शिवसेना ने बीजेपी को ब्लैकमेल किया। उन्होंने कहा कि हम कैंडिडेट्स रख लेंगे उत्तर प्रदेश वगैरह से। उन्होंने प्रोटेस्ट की, सामना में काफी कुछ आया। बीजेपी backtracked on that. There was therefore no formal arrangement between them. You got angry, and after getting angry, you started firing your arrows at the Shiv Sena. This is my assessment. It's not just my assessment, Raj. It is the assessment of a lot of people who have seen this happen over the last 1 month. I think it is time for you to give your side of the story. पहली बात तो यह है कि मैंने ना मुंडे को फोन किया था, ना मैंने गडकरी को फोन किया था। पूरी बात यह है कि नितिन गडकरी मुझे नासिक में मिले थे। उन्होंने कहा कि हमको मिलना चाहिए, फिर वो यहाँ पे आए। उसके पहले 7-8 महीने पहले वो मेरे घर पे आए थे रात को, और तब उन्होंने कहा था मुझे कि हमको साथ में आना चाहिए। मैंने उनको पूछा कैसे? मुझे तो लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आप बताइए कैसे। बोले मैं पूछ के वगैरह मैं आपके साथ बात करता हूँ। उसमें 6-7 महीने ऐसे ही निकल गए। फिर वापस मुझे जब वो गोपीनाथ मुंडे जी का मुझे फ़ोन के ऊपर फ़ोन शुरू हो गए, फिर वो मुझे पूना में मिले। सेम क्वेश्चन, साथ में आना चाहिए, ऐसे से करना चाहिए। बोला कैसे? पूछ के बताता हूँ। वो भी चले गए। ओके, मैं तो किसी के पास गया नहीं था। फिर नितिन गडकरी जी मुझे नासिक में मिले, फिर उसके बाद यहाँ पे मुंबई में मिले। ओके, अब जब मैं यहाँ पे मिला उनको, उसके बाद दूसरे दिन या तीसरे दिन सामना में वो कुछ लिख के आया, तब भी मैं रिएक्ट नहीं हुआ। मतलब चलने दो इनका, मुझे कोई जरूरत नहीं थी अंदर जाने की। वो मुझे पूछ रहे थे अंदर आओगे क्या? अंदर किसके अंदर? वो उनकी जो अलायंस एनडीए के, हाँ एनडी जो कुछ है। और मेरा सवाल सिर्फ इतना ही था, कैसे? आप मुझे बताइए, जिसका जवाब उनके पास नहीं था। कैसे यानी कि आप शिवसेना के होते हुए कैसे? मैं सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा हूं। शिवसेना ना 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 देखिए, इसमें सीट शेयरिंग होगा, बराबर है। वो सीट शेयरिंग कैसे होगा? वो हो ही नहीं सकता। आप मुझे कैसे वो दिखाइए, इतना ही मेरा सवाल था, सिंपल सवाल था। वो खत्म हो गया। उसके बाद वो एडिट सब कुछ आ गया। ये सारी चीज मैंने जब 31 को मैंने पहली मेरी रैली ली पूना में, मुझे लगा कि मैं ये सारी चीजें जो भी कुछ हुआ है मैं लोगों के सामने रख दूं। जो आप जो बोल रहे हैं ना, लोगों में ये है, लोगों को पता है, लोग पता चल रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं, ये जो लोग कौन से हैं ना, उन लोगों के सामने मैंने ये रखा। ये रखने के बाद रिएक्शन आ गई। मैं बोला कि अगर बात करनी थी, उद्धव को बात करनी थी, एक फोन उठाना था, बात करनी थी। किससे? आपसे या तो इनसे, मुझसे ही ना। इनसे क्या होता है? उद्धव फोन उठा के आपसे बात करते? अरे उन्होंने जब कहा कि हम लोग ताली के लिए आगे हाथ कर रहे हैं, उससे बेहतर अगर ये न्यूज़पेपर में नहीं आता, सीधा फोन उठा लेता, बात कर लेता, बात हो जाती थी। करना है या नहीं करना है वो बात की बात।
इतनी बात मैंने वहां पे कही। उसके बाद इतनी बात कही है, जिसमें क्या था, उसके बाद रिएक्शन क्या आ गई शिवसेना की तरफ से। जिसने बाला साहब के पीठ में खंजर खोपा जी, उसके बाद उसके साथ हम लोग क्या बात करें? ओके, ये कोई रिएक्शन थी? बैक स्टेप। ये इतना ही मैंने कहा था कि फोन उठाया क्यों नहीं और बात क्यों और नहीं आपने क्या कहा? आपने कहा आई वॉज द वन हु ड्रोव हिम फ्रॉम द हॉस्पिटल टू मातोश्री। आई वॉन्ट टू आस्क हिम एट दैट टाइम व्हाई डिड ही नॉट फील ही वाज सिटिंग नेक्स्ट टू द पर्सन हु बैकस्टैब्ड हिम। आपने भी तो जवाब दिया। आपने भी तो जवाब दिया। मैं ये पूरा कर रहा हूं, जो तुम पढ़ रहे हो वो आगे का है, जिस पे मैं आ रहा हूं। बात यह है कि उसने, जब मैंने फोन की बात की है, फोन उठाना था और बात करनी थी। उसने कहा जिसने बैकस्टैब किया बाला साहब को, उसके साथ मैं क्या बात करूं? तो फिर ताली क्यों दी थी भाई? तब क्यों नहीं पता चला? सिर्फ ये दिखाने के लिए, बताने के लिए कि मैंने ताली के लिए हाथ आगे किया था। फिर उस वक्त भी मालूम था कि बाला साहब को इसने बैकस्टैब किया है, बराबर है। फिर ताली आगे क्यों की? पर राज ठाकरे एक मिनट मुझे पूरा करने दो। मैं पूरा करने दो मुझे, क्योंकि आपने सवाल पूछ लिया है, इसका जवाब मुझे देना है। ये सारी चीजें होने के बाद मैंने कहा कि मैं एक परिवार की हैसियत से, जहां पे हॉस्पिटल में जब मैं आया था, जब मेरे साथ तुम गाड़ी में बैठे थे और मैं मातोश्री पे जब आपको लेके आया, तुमको लेके आया, तब नहीं लगा कि बाला साहब के बैकस्टैब करने वाले आदमी के बाजू में बैठा हूं मैं? तब भी बोलना चाहिए था कि मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता, तुमने बाला साहब के पीठ में खंजर खोपा है, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता था। नो प्रॉब्लम। ऐसे लगता कि वो उसके जो उसका जो मत है उसके ऊपर वो कायम है। जब बाला साहब मुझे फोन करके बुलाते थे, देखो बात ऐसी है ना कि आज अगर तुम मेरे घर पे खाना खा लो और कल चैनल पे क्रिटिसाइज कर लो, और कल मैं आपको बोलूं अर्नब रात को खाना खाया मेरे घर पे, आज क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं खाना निकालना। मैं बोल रहा हूं कि एक मैं उनको लेके जाता था, वो लेते थे। जिनको बैकस्टैब किया उनको नहीं लगा कि मैं जिसने बैकस्टैब किया उसके हाथ का खाना खा रहा हूं। उसमें खाना निकालना नहीं होता, उसमें बात यह है कि उनको नहीं लगा, तुम्हें क्यों लग रहा है? सवाल पूछूं? अभी पूछूं? अलाउड है? ऑफ कोर्स अलाउड है। नहीं, मुझे लग रहा था कि आप अलाउ नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल करूंगा, लेकिन मेरा जवाब खत्म होने के बाद। तो मैंने सुन लिया, हो गया। अब मूल बात पे आए राज ठाकरे जी। बोलिए। मूल बात तो ये है कि एक कंपटीशन था आपके और उद्धव ठाकरे के बीच में कि कौन एनडीए में मेंबर बनेंगे। जो मेरा इंटरप्रिटेशन ये है, आपने पब्लिक डिक्लेरेशन कर दी 9 मार्च को। शिवसेना में इनसिक्योरिटी हो गई कि राज ठाकरे ने डिक्लेयर कर दिया। सामना आप भी पढ़ते होंगे, ये मत कहिए कि नहीं पढ़ते, किस तरह से उन्होंने आपको अटैक किया। वो कंफ्यूज हो गए। कितने सालों से, कितने दशक से शिवसेना बीजेपी के साथ एक अलायंस में है। 9 मार्च को आपने जब अनाउंस किया, आपको नहीं लगा कि आपने प्रीमेच्योर अनाउंसमेंट की? क्यों आपने प्रीमेच्योर अनाउंसमेंट क्यों की? क्योंकि आप ही ने अभी कहा, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, आप ही ने अभी कहा, ये मत कहिए कि मैंने नहीं कहा, आपने कहा कि एनडीए में ज्वाइन होने की बात हो रही थी और शिवसेना के ऑब्जेक्शन के बाद आप एनडीए में नहीं आ सके। इसके कारण उद्धव और आपके बीच में बहुत खींचातानी हुई, उस सब के बीच में ये सब हुआ। आप, मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये है, आप इतने जाने माने राजनीतिक फिगर हैं। At your young age, you are considered to be one of the more mature politicians. Please tell me, Raj Thakre, what was the strategy in announcing your support for Narendra Modi even before your formal alliance to become a member of the NDA had been formalized? बातचीत जब खत्म नहीं हो चुकी थी, तब अनाउंसमेंट आपने क्यों की? मुझे लगता है कि कितने टाइम से चल रहा है ये इंटरव्यू मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने कुछ टाइम पहले इसका जवाब दिया था। अगर मैं अनाउंस नहीं करता तो आप चैनल के और जो पत्रकार लोग हैं वो मुझे पूछते रहते। आप नहीं पूछते, शायद आप नहीं पूछते, लेकिन वो तो पूछते रहते। बातचीत तो पॉलिटिकल पार्टीज में होती है। वो तो पूछते रहते कि आप किसको सपोर्ट करेंगे। नहीं, ऐसे चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी के बाद बीच में कितने महीनों से बातचीत होती रही।
अलायंस के 2 घंटे पहले भी लोग ये कह रहे थे कि अलायंस होगी नहीं होगी। एक सिंपल चीज नहीं, मगर चंद्रबाबू नायडू ने बस एक मिनट, क्या चंद्रबाबू नायडू ने बाहर आके कहा कि मैं नरेंद्र मोदी को समर्थन कर रहा हूं? उनकी राजनीति वो जाने, मैं क्या कर रहा हूं। देखो, पहली बात तो यह है कि अगर जो मेरे सांसद चुन के आएंगे वो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन एनडीए में नहीं जाएंगे, कोई भी चीज वो स्वीकारेंगे नहीं। हम लोग सिर्फ सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे एनडीए में जाना है, बिल्कुल नहीं। कोई मंत्री पद का आश्वासन या कुछ नहीं चाहिए मुझे। हम लोग सिर्फ सपोर्ट करेंगे। और राजनाथ सिंह अगर आके कहें कि फिर दोबारा, एक मिनट, फिर दोबारा देखिए, राज ठाकरे को एक बार मैंने पूना में कहा कि बिन मांगे समर्थन मत दीजिए, मुझे लगता और दूसरी बार दूसरी बार देखिए राज ठाकरे जी फिर से वही कर रहे हैं, बिन मांगे समर्थन करना चाहते हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है मैं मोदी जी के बारे में बात कर रहा हूं, ये डिसाइड मोदी जी कर ले। वो बीजेपी के प्रेसिडेंट है, होंगे। प्रधानमंत्री के कैंडिडेट कौन है इसके ऊपर बात चल रही है, वो प्रेसिडेंट होंगे या आप कह रहे राजनाथ सिंह डज नॉट मैटर? मुझे नहीं मालूम, मुझे क्या, मेरा क्या संबंध है उनसे? मेरा क्या संबंध है? मैंने ये कहा है मैं एनडीए को सपोर्ट कर रहा हूं? नहीं। मैंने ये कहा है मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूं? नहीं। मैंने कहा है मैं मोदी जी को सपोर्ट करूंगा अगर जरूरत पड़े तो। उसके बावजूद मैं कुछ मांग नहीं रहा हूं। उसके बावजूद मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मुझे एनडीए में लो, बिल्कुल नहीं। मेरी कोई डिमांड ही नहीं है। मैं कुछ चाहता भी नहीं हूं उनसे। इस देश को एक अच्छा स्टेबल गवर्नमेंट मिले, जो अच्छा काम करे, जो आदमी अच्छा है। इससे बेहतर क्या होगा? कुछ नहीं मांग रहा हूं मैंने ये कुछ कहा है ऐसे? पॉलिटिक्स में ट्रेड ऑफ हमेशा होता है। ये मत कहिए कि आपने कुछ नहीं मांगा है, क्योंकि पॉलिटिक्स में माना यह जाता है that there is always an implicit understanding and there is a feeling that there is an implicit understanding which is going to happen for the state election. कुछ लूंगा भी नहीं। और कुछ चाहिए? आखिरी सवाल, बाला साहेब ठाकरे को शायद इस सारी जो ये सब हुई, आपको कहीं ना कहीं तो रिग्रेट होगा राज ठाकरे जी कि जो भी हो पॉलिटिक्स में, स्पेशली गिवन योर रिगार्ड एंड एसोसिएशन विद बाला साहेब ठाकरे। कितनी बार सवाल पूछे? नहीं, ये इस कॉन्टेक्स्ट में है। मैं बाला साहेब ठाकरे पे कोई पर्सनल सवाल नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं आपको कि आपको नहीं लगता है कि बियॉन्ड अ पॉइंट ऑफ टाइम दैट इट वाज अवॉइडेबल दिस टाइम, that the reference to Bala Saheb Thackeray in this fight that happened between you and the Shiv Sena पिछले 1 महीने से, मुझे लगता है रेफरेंस अवॉइड होता तो बेटर। मुझे लगता है कि आपको वो समझ में नहीं आया, शायद आपको इतनी मराठी समझ में नहीं आती। बात जो मैंने की थी उसमें बाला साहब का रेफरेंस मैंने नहीं निकाला था, सामने वालों ने निकाला था कि उन्होंने कहा था मैंने बैकस्टैब किया। मैंने निकाला नहीं था। मैंने मेरी पूरे स्पीच जितने हैं वो आप देख लो, जिसमें बाला साहब का कोई नाम भी नहीं लिया था, संबंध भी नहीं था। जिन्होंने ये स्टेटमेंट किया उसका वो आंसर था। सो मैं नहीं घसट के लेके आया ये विषय को। मुझे कोई जरूरत भी नहीं है। अगर आप मेरा वो पूरा स्पीच सुन ले, उसके बाद उसमें भी मैंने कहा था कि मुझे नहीं बात करनी है इस विषय पे, लेकिन मुझे ये खत्म करना है। आपके पास नहीं होगा तो मैं आपको भेज दूंगा, आप पूरी देख ले। और ये मौका ढूंढ रहे हैं आप किस बात? शिवसेना पर अटैक करने के लिए? बिल्कुल नहीं। और मौका ढूंढ रहे हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि ज्यादा समय बीत गया है कि राज ठाकरे ने अभी तक जिस तरह से लोगों ने एक्सपेक्ट किया था एक अटैक होगा शिवसेना पर, डायरेक्ट टारगेटेड अटैक, क्या वो स्टेट इलेक्शंस के समय में होगा राज ठाकरे? नहीं, आप उम्मीद करते हैं, वैसे मैं पॉलिटिक्स नहीं करता। आपको जो लाइंस चाहिए ना, नहीं कोई लाइंस नहीं, तो फिर आप क्यों उम्मीद रख रहे हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूं। तो वही तो, आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप ये उम्मीद रख रहे हैं क्यों कि मैं सेना के ऊपर अटैक करूंगा, इनके ऊपर ये अटैक करूंगा? पॉलिटिकल राइवल्स हैं। सो मुझे जब लगता है मैं करता हूं सिचुएशन के ऊपर। क्या आपको लगता है आप शिवसेना के साथ आज से 20 साल बाद भी कोएग्जिस्ट करेंगे? 20 साल के बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 5 साल की बात कर लो ना यार। चलिए, स्टेट इलेक्शंस के बाद। तो स्टेट इलेक्शन के जब होंगे तब आप इंटरव्यू तो लेने आएंगे, तब बात करेंगे। सारी चीजें आज ही क्यों करनी है? जरूर। राज ठाकरे जी, थैंक यू वेरी मच, नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू वेरी वेरी मच, बहुत धन्यवाद।